नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी तैयारी थ्री के साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिग बिग अपडेट टीआरई थ्री के रिगार्डिंग जारी हो चुकी है। और बात करते हैं यहाँ पे टीआरई थ्री में नए कैंडिडेट्स की एंट्री की। और साथ ही साथ नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर टीआरई थ्री का वापस से एक बार रिजल्ट आने वाला है, और यहाँ पर क्या टीआरई थ्री एक पहेली बन जाएगी, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसके बारे में हम यहाँ इस प्रॉपर वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है, और यह कल की डेट में जारी किया गया, यानी कि 13 फरवरी 2025 के डेट में यह पत्र आया है। आप देख सकते हैं कि प्रेषक हैं यहाँ पर पंकज कुमार, जो कि यहाँ पे निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, यानी कि सभी डीओज ऑफ बिहार को यह पत्र लिखा गया है। विषय में आप देख सकते हैं साथियों की CWJC नंबर 1326/2025 स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को पारित न्यायादेश के संबंध में। अब टोटल इसको गूढ़ता से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को अच्छे से नहीं समझेंगे, डायरेक्ट स्किप कर देंगे, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम भी हो जाए, क्योंकि ये जो मामला है यहाँ पे रुकने नहीं वाला है। इसके बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं इसे काफी हल्के में ले रहे हैं और केवल भ्रम फैला रहे हैं यहाँ पर। तो पूरी डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे, और अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि इसका आपके टीआरई थ्री पर कितना यहाँ पे फर्क पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जो कंटेंट है आप देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय कहना है कि इतना नंबर स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को पारित न्यायाधीश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। यानी कि यहाँ पर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, यानी कि यहाँ पे जो आपके न्यायाधीश जी थे, उनके द्वारा यहाँ पे वक्तव्य दिया गया था, और ये वक्तव्य आप देख सकते हैं। इन व्यू ऑफ द जनरल डायरेक्शन कंटेंट इन मेमो नंबर 1341 dated 15/5/2024, this court directs the chairman Bihar Public Service Commission एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और साथ ही साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया, आदेश दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, टू गिव द लिस्ट ऑफ ऑल सच टीचर्स who either have been terminated or have been issued notice of termination, यानी कि उन सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पे सूची देना है न्यायालय में, जो कि यहाँ पर नौकरी से निकाल दिए गए हैं, बर्खास्त कर दिए गए हैं, या फिर उन पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। आप देख सकते हैं आगे कि एज रिजल्ट ऑफ द डायरेक्शन कंटेन्ड इन मेमो नंबर 1341 डेटेड 15/5/2024। अब यहाँ पर देख लीजिए 15/5/2024। इसके आगे आप देख सकते हैं कि अतः निर्देश दिया जाता है कि आपके जिला में अब इसी ऑर्डर के आधार पर यहाँ पे जो पंकज कुमार जी हैं उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि आपके जिला में सीटेट परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई है या जिनको हटाने के लिए सूचना निर्गत की गई है, का प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में 2 दिन के अंदर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शून्य की स्थिति में शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, इससे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यहाँ शून्य प्रतिवेदन अर्थ का ये हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए किसी जिले में अगर ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो यहाँ पे सीटेट में 5% की छूट के साथ यहाँ पे उसकी सफलतापूर्वक काउंसलिंग हुई हो, नौकरी कर रहा हो, तो इस केस में आपको 0 प्रतिवेदन दे देना है। और अगर यहाँ पे आपके यहाँ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको हटाया गया है, या फिर जिन पे कार्रवाई यहाँ पे संचालित हो चुकी है या उनके लिए यहाँ पर कोई सूचना आई हुई है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर विभिन्न प्रपत्र में भर करके देना। आप प्रपत्र को देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्रम संख्या देना है, शिक्षक का नाम और पदस्थापन देना है, उसकी नियुक्ति तिथि, सेवा मुक्त करने की तिथि का पत्रांक दिनांक देना, और यहाँ पे अभिव्यक्ति यानी कि रिमार्क्स दे देना है। तो साथियों, कहने का अर्थ यह है कि आप ये समझ लीजिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके टीआरई थ्री पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, टेलीग्राम के माध्यम से हम देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे अभ्यर्थी आपस में ही बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर टीआरई थ्री का वापस से रिजल्ट आए। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपस में वार्ता चल रही है कि टीआरई थ्री का वापस से रिजल्ट आएगा, और जितने भी यहाँ पर 5% से वंचित अभ्यर्थी थे
उनका यहाँ पे वापस से सिलेक्शन होगा तो हो सकता है बहुत बड़ा फेरबदल हो। कई सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे बाहर हो जाएँ, कई सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अंदर हो जाएँ, यानी कि इन आउट वाला खेला फिर से चालू हो जाए यहाँ पर बिहार में। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर आदेश आता है, एक बात अच्छे से आप समझ लीजिए, ये जो भी आदेश आए हुए हैं, ये टीआरई 3 के ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिए। टीआरई 3 के ऊपर क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि टीआरई 3 का यहाँ पे रिजल्ट आ गया है और अगर यहाँ पे कोई खेल स्टार्ट होता है, तो उसके बाद नियम आप बदल नहीं सकते और सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ये नियम पिछले दिनों आ चुका है। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं और भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि हो सकता है टीआरई 3 का यहाँ पे पुनः रिजल्ट जारी होगा, तो निश्चिंत रहिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ पर जो ये चीज़ें चल रही हैं, इनकी सूची उपलब्ध कराई गई है और ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है कि नहीं इनका भी सिलेक्शन हो सकता है एज़ पर नॉर्म्स, तो वो देखने वाली बात होगी, हो सकता है उनकी बहाली हो जाए। अब उनकी बहाली के लिए यहाँ पे सरकार कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकालेगी, उनका यहाँ पे समायोजन कर सकती है, याद रखिएगा। क्योंकि वापस से फाइनल रिजल्ट निकालना और फिर सारी प्रक्रिया को एक ठंडे बस्ते में डाल देना और टीआरई 3 का और लेट करना, ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से सरकार ऐसा करेगी या इसके लिए कोई भी कदम उठाएगी। बात करते हैं ये टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात हो रही है और यहाँ पे साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने सेवा मुक्त हुए हैं, उनकी बात चले यानी कि कहीं न कहीं उनको तो जॉइनिंग हो सकता है मिल जाए अगर यहाँ पे चूँकि उच्च न्यायालय ने उनकी सूची माँगी है यानी कि कहीं न कहीं उनके लिए राहत भरी खबर है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो हो सकता है कि उनको यहाँ पे वापस से मौका मिल जाए कि आप यहाँ पे नौकरी में आ सकते हैं। लेकिन टीआरई 3 के केस में बात करें, तो ऐसे लोगों का अगर रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हुआ है और साथ ही साथ अगर उनका यहाँ पे डीवी नहीं हुआ है, तो हो सकता है उनकी भी एक सूची जारी हो बाद में और फिर उनको बुलाया जाए कि आप आकर के अपनी यहाँ पे डीवी और काउंसलिंग करा लीजिए और उसके बाद फिर उनको जॉइनिंग भी करा दी जाए। लेकिन याद रखिएगा कि आपका उसमें कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट जो यहाँ पे जारी हुआ है, आपको बता देते हैं कि रिज़ल्ट में कहीं भी स्क्रूटनी नहीं की गई थी बीपीएससी के साइड पर कि आप 82% अंक पाए हुए हैं सॉरी 82% कह रहे हैं, अगर आप 82 अंक पाए हुए हैं या 85 अंक पाए हुए हैं, तो साइड्स में यहाँ कोई स्क्रूटनी नहीं हुई थी। यहाँ तो केवल आपको बताया गया कि हाँ, आपने सीटेट पास किया हुआ है, तो आप आ सकते हैं। ये तो काम यहाँ पे डीवी और काउंसलिंग में हो रहा था कि यदि आपके इतने नंबर हैं, तो आपको छाँट दिया जाएगा या फिर रखा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनका भी रिज़ल्ट हुआ है, आपका भी रिज़ल्ट हुआ है। अगर उनको यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अगर योग्य ठहरा दिया जाता है, तो उनको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी और नौकरी लेने के लिए अलग से यहाँ पे कोई सीट वगैरह नहीं निकालती है, क्योंकि ऑलरेडी उनका रिज़ल्ट हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि विभिन्न ग्रुप्स के माध्यम से ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि सर यहाँ पे टीआरई 3 की बहाली क्या जून के बाद हो सकती है? मतलब जुलाई तक भी जा सकती है यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस की अगर बात करें तो? आपको बताना चाहेंगे, इसके पीछे का जो लॉजिक दिया जा रहा था वो ये था कि जून में सरकार आपको पैसा क्यों देगी? जून का भाई पूरे दिन छुट्टी रहेगी, लगभग 22 दिन उसमें छुट्टी रहेगी, तो 22 दिन का फ्री फंड आपका सरकार क्यों देगी? अगर इतना लेट हो रहा है तो 2-3 महीने और लेट कर देगी। आपको जून में क्यों जॉइनिंग कराएगी? अप्रैल में क्यों जॉइनिंग कराएगी? या फिर मई में ही क्यों जॉइनिंग कराएगी अगर 1 महीने बाद छुट्टी होनी हो? अब तो डायरेक्ट जो सरकार का प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि जुलाई के आस-पास आपको यहाँ पे जॉइनिंग दे करके और फिर फाइनली यहाँ पे आपको वेतन स्टार्ट किया जाए और काफ़ी मौका भी मिल जाएगा। हेड टीचर और हेडमास्टर की यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी, हो सकता है यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी जो बातें चल रही हैं बिल्कुल इलॉजिकल है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। सरकार इतना भी नहीं है कि आपका यहाँ पे 1 महीना का तनख्वाह नहीं देगी जून में और फिर आपकी बाद में जॉइनिंग कराएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पैसा अच्छा खासा है। बिहार में शिक्षा के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बजट निकला हुआ है। आपको इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मार्च में जॉइनिंग करिए, अप्रैल में जॉइनिंग करिए, मई में जॉइनिंग करिए, जून में जॉइनिंग करिए, कभी भी आपकी जॉइनिंग हो आपको पूरा पैसा मिलता है। और ये जितने भी भ्रम भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जुलाई में जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जॉइनिंग हर हाल में आपको बता देते हैं इसी चैनल के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आपकी जॉइनिंग यहाँ पे हर हाल में मार्च के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट वीक में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड वीक में हो जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोर और लेस इसी के बीच में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और अगर यहाँ से थोड़ा-सा और लेट होता है तो कितना हो सकता है मैक्सिमम आपको बता रहे हैं मार्च के एंड तक जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अंदर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपका फर्स्ट वीक में ही सिलेक्शन हो जाएगा, इसके पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। निश्चिंत रहिए, थोड़ा-सा लेट हो रहा है लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। आपको ग्रेड पे मिल जाएगा, आपका यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी। इसलिए निश्चिंत रहिए, आराम से अभी जो है पढ़ाई करते रहिए और साथ ही साथ हम आप सभी से निवेदन करेंगे यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। माता रानी करे आपका दिन शुभ हो।